हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में जो जेड ट्रांसफॉर्म चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें है। सो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म को पढ़ेंगे और एक उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जांपल है हमारा 23.9 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म से। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफर हमारा क्या बोलता है कि जब हम यू एन का जेड ट्रांसफर फाइंड करें और वो हमारा बराबर यू ऑफ जेड के बराबर, ठीक है, तब हम इस यू ऑफ एन में एन से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसका जेड ट्रांसफर फाइंड करें तो वो हमारा आता है माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ यू ऑफ जेड। ठीक है, तो सेम है। सो इससे रिलेटेड मैंने लेप्लास में भी फाइंड किया था, तो इसमें भी जेड ट्रांसफॉर्म में भी हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय एन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म है, उसमें था हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इसमें जेड ट्रांसफॉर्म है। तो देखिए इसमें क्या करता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। हमारा जेड ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, वो होता है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन दैट इज इक्वल्स टू यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन। तो सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम इसका है सो जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखें जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन। ठीक है, तो जैसे हम यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर हम यू एन लिखे थे, तो यहाँ पर हम एन इंटू यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर यू एन का फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पर यू एन लिखे थे, तो यहाँ पर एन इंटू यू एन का फाइंड कर रहे हैं तो इसके स्थान पर लिखेंगे एन इंटू यू एन और जेड रेज टू द पावर माइनस एन। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारा समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारा हो गया एन इंटू यू ऑफ एन, और ये जो जेड रेज टू द पावर माइनस एन है इसको हम लिख सकते हैं दैट इज जेड रेज टू द पावर 1 और इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस 1। ठीक है, इसको कैसे लिखें, ये जो जेड रेज टू द पावर माइनस एन है इसका एक पावर हमने यहाँ से निकाला, तो यहाँ पर जेड का पावर 1 आ गया और यहाँ पर जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस 1 आया। अब अगर हम इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो सेम हमारा ये आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर बेस क्या है हमारा जेड और जेड, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है हमारा ऐड हो जाता है। तो इसको आपको बता देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कि कैसे लिखें। तो यहाँ पर हमारा पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जेड रेज टू द पावर 1 है और यहाँ पर जेड रेज टू द पावर क्या है माइनस एन माइनस 1, तो दोनों का बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 और ये प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया जेड रेज टू द पावर माइनस एन। तो जेड रेज टू द पावर माइनस एन को हम लिखें जेड रेज टू द पावर 1 इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस 1। ओके, अब है सो यहाँ पर ये जो जेड है इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन। ठीक है, ये जो जेड है इसको बाहर ले लिए, तो यहाँ पर आ गया जेड, और ये इसलिए बाहर ले लिए क्योंकि इसमें एन वाला कोई टर्म लगा हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन है, यहाँ पर यू ऑफ एन है, यहाँ पर जेड के साथ हमारा एक एन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा एन लगा हुआ नहीं, और यहाँ पर एन का वैल्यू है सो डिफाइन किया गया है 0 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो इसको हम बाहर भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा आ गया समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनाइट, ये आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं यू एन। ठीक, अब इसको एक ब्रैकेट में हम लगाते हैं यहाँ पर एन, और यहाँ पर लिखते हैं जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस 1। ठीक है, अब एक माइनस साइन हम यहाँ लगाते हैं और एक माइनस साइन हम यहाँ लगाते हैं, तो माइनस और माइनस मिलके हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर एक माइनस साइन लगाएं और एक यहाँ पर माइनस साइन लगाएं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला ये अप्लाई होगा
जो हम लोग 12th में डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। तो फॉर्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन। वो हमारा क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन, यानी कि हम एक्स रेज टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा आता है ये जो एक्स के पावर में एन जो लगा हुआ है वो एन हमारा यहाँ पर आ जाता है और एन का पावर एक कम हो जाता है। पावर एक कम यानी कि एन का पावर एक कम, यानी कि अगर एन है तो एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सेम ये जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। अब वो देखिए कैसे होता है अप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन। ठीक है, ये हमारा आ गया माइनस जेड और ये समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा यू ऑफ एन, और हम इन दोनों के जगह पे लिख सकते हैं डी बाई डी जेड ऑफ जेड रेज टू दी पावर माइनस एन। ठीक है, अब आपको है सो हम ये जो जेड रेज टू दी पावर माइनस एन इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखे डी बाई डी जेड, समझाने के लिए लिख रहे हैं, और ये जेड रेज टू दी पावर माइनस एन। तो इसमें ये वाला जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एन था तो ये वाला एन यहाँ पर आ गया था, तो यहाँ पर हमारा क्या माइनस एन है, तो माइनस एन यहाँ पर आ गया। अब ये जो जेड का पावर माइनस एन है इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू जेड रेज टू दी पावर माइनस एन और एक पावर कम यानी कि माइनस वन। ओके, तो पावर एक कम का मतलब समझ रहे हैं, अगर एन रहेगा तो एन माइनस वन हो जाएगा, अगर एन माइनस वन रहता वहाँ पर तो एन माइनस टू। तो अगर एन के अगर पावर अगर बढ़ाना रहता है तो हम क्या करते हैं, एन प्लस वन करते हैं, अगर एन प्लस वन से भी पावर बढ़ाना है तो एन प्लस टू करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो माइनस एन है यहाँ पर उतर गया और इसका है सो जेड का पावर एक फिर कम करना था, तो यहाँ पर हो गया जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है माइनस एन और जेड रेज टू द पावर माइनस एन माइनस वन, तो इसके स्थान पर हम लिखें डी बाई डी जेड ऑफ जेड रेज टू द पावर एन। ओके, अब देखिए यहाँ पर हो गया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू ऑफ एन। ओके, और ये हो जाएगा माइनस जेड। अब यहाँ पर देखिए डी बाई डी जेड, इसको तो हम बाहर भी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है सो विथ रिस्पेक्ट टू जेड ही डिफ्रेंशिएशन कर रहा है, तो अगर हम इसको बाहर भी रखेंगे तो ये तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा जहाँ जेड रहेगा उसी का वो डिफ्रेंशिएशन कर सकता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर स्मॉल जेड से डिफ्रेंशिएशन किया गया। तो अगर हम ये जो डी बाई डी जेड है इसको हम बाहर भी रखेंगे, तो अगर हम इसको अंदर भी लाएंगे तो फिर भी ये हमारा इसी का डिफ्रेंशिएशन करेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें स्मॉल जेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो है डी बाई डी जेड को हम बाहर भी रख सकते हैं, तो इसको हम बाहर कर दिए, तो यहाँ पर लिखे डी बाई डी जेड। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट दिए और अंदर में हो जाएगा समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेज टू दी पावर माइनस एन। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर देखिए समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी यू एन इंटू जेड रेज टू दी पावर माइनस एन, ये हमारे किसके बराबर होता है, यू ऑफ जेड के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू एन दैट इज इक्वल्स टू माइनस जेड और डी बाई डी जेड। ठीक है, और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ये जो है यहाँ पर है हमारा, तो इसके स्थान पर हमारा होता है यू ऑफ जेड, तो सेम इसके स्थान पर भी हम लिख सकते हैं यू ऑफ जेड। ठीक है, तो ये है सो हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर देखिए जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इंटू यू एन दैट इज इक्वल्स टू माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ यू ऑफ जेड, तो इसको है सो मैंने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो अब इसके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी प्रूफ करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर लिखते हैं अगर इस n के स्थान पर हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा क्या आता, जैसे यहाँ पर n से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हमारा आया माइनस जेड और डी बाई डी जेड का पावर 1। ठीक है, ये आया हमारा। सेम अगर हम इसमें n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या आएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर इंटू यू ऑफ n। तो यहाँ पर n का पावर 1 था तो यहाँ पर पावर 1 लग गया। ठीक है, और
यहाँ पर पावर 1 है, यानी कि इसका सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इस u ऑफ z का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पावर 2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -z d बाई डी जेड, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तब है सो ये है सो u ऑफ z का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेगा, ओके। यानी कि n का जितना पावर रहेगा उतना यहाँ पर पावर कर देना है। यहाँ पर पावर 1 था, n का पावर 1 था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 1 आ गया। उसी तरीके से n का पावर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगा। अगर उसी तरीके से हमारा यहाँ पर अगर रहेगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन क्यू इंटू यू ऑफ एन, तो कुछ नहीं, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो -z है d बाई डी जेड है, इसका हमें क्यूब कर देना है, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा u ऑफ z, ओके। सेम अगर हम डॉट 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 अगर हम यहाँ पर n रेज टू दी पावर m हो जाए और ये हमारा u ऑफ n हो जाए, तब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -z d बाई डी जेड, ठीक है। और पावर में हो जाएगा m और इनटू में u ऑफ z, ओके। तो अब है सो हम लोग एग्जांपल 23.9 का को सॉल्व करेंगे, सेम वही सब फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो एग्जांपल 23.9 का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जांपल 23.9 का क्वेश्चन नंबर 1। n इंटू साइन एन थीटा का हमें जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा क्या होता है, ये एक फॉर्मूला भी होता है मान लीजिए, ठीक है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन थीटा हमारा होता है, ये एक फॉर्मूला ही है, इसको भी मैंने प्रूव करवाया है। तो ये होता है हमारा जेड साइन थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और फिर +1, और ये किसके बराबर होता है, हमारा u ऑफ z के बराबर। आपने तो डेफिनेशन पढ़ा होगा जेड ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो डेफिनेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un is equals to u of z, that is equals to summation n equals to 0 to infinity un into z raised to the power -n। यही होता है हमारा डेफिनेशन जेड ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो सेम हमने इस un के स्थान पर क्या रखा था, साइन एन थीटा रखा था। तो साइन एन थीटा का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा होता है जेड साइन थीटा अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा +1, ठीक है। तो un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा ये होता है, और ये किसके बराबर होता है, u ऑफ z के बराबर। तो सेम ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके बराबर है, u ऑफ z के बराबर, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो n इंटू साइन एन थीटा, अब इसको है सो फाइंड करेंगे। तो इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय n रेज टू द पावर m प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर लिखते हैं वी नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय n रेज टू द पावर m प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। वो हमारा क्या होता है, अभी हमने आपको पीछे में बताया कि n रेज टू द पावर m इंटू का प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा, वो जो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज टू द पावर m इंटू यू एन का, तो उसी को मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो आप लोग जानते हैं कि जब यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z हो जाए, ठीक है, तब हम इस यू एन में n रेज टू दी पावर m से मल्टीप्लाई कर दें और इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, n रेज टू दी पावर m से इस un में मल्टीप्लाई कर दें और इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो वो हमारा आता है -z और d बाई डी जेड
ऑफ ये जो पावर m हो गया और यहाँ पर u ऑफ z हो जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके अभी इसको सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला लिखना चाहिए। इससे होता है कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे फॉर्मूला को लिखते हैं तो ये फॉर्मूला है सो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर n रेज़ टू दी पावर 1 से अगर यहाँ पर n का पावर यहाँ पर m के स्थान पर अगर हम 1 रखेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n रेज़ टू दी पावर 1 और इनटू un। तो ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला, माइनस जेड और डी बाई डी जेड रेज़ टू दी पावर 1 और u ऑफ z हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब un का हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो ये हमारा u ऑफ z हो जा रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पर साइन n थीटा का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, वो हमारा ये आया और ये किसके बराबर होता है, u ऑफ z के बराबर। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये इसका u ऑफ n हो गया। ठीक है, और इसी u ऑफ n का हमने z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो ये आया जो कि बराबर हमारा होगा u ऑफ z का। ठीक है, फिर हम इस u ऑफ n में n रेज़ टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमारा आ गया माइनस जेड डी बाई डी जेड और पावर 1, यानी कि n का जितना पावर रहेगा उतना इस पूरे का पावर हो जाएगा और ये हमारा u ऑफ z यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम हम इस u ऑफ n में n से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू साइन n थीटा। ठीक है, जैसे आपने इस un में n से मल्टीप्लाई किया n रेज़ टू दी पावर 1 से, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं, माइनस जेड और डी बाई डी जेड रेज़ टू दी पावर 1 और फिर आपने इस u ऑफ z को यहाँ पर लिख दिया। तो सेम हमारा u ऑफ z इसका क्या है ये, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँगा z साइन थीटा अपॉन में z स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1। ओके, अब इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू साइन n थीटा और ये हो जाएगा माइनस जेड डी बाई डी जेड। ठीक है, और इसका ऐसे डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसको लिख लेते हैं z साइन थीटा और अपॉन में जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और ये प्लस 1। ओके, तो अब है सो इसमें हम डिफ्रेंशिएशन का u बाई v रूल अप्लाई करेंगे। तो u बाई v रूल हमारा क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे यहाँ पर d बाई डी जेड है। ठीक है, ये हमारा u बाई v है। ओके, तो सबसे पहले इस v वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इस u वाले का डिफ्रेंशिएशन होगा, नहीं पहले v है सो हमारा ऊपर में आएगा और u का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाता है du अपॉन में dz। ठीक है, फिर माइनस का साइन, अबर है सो u है सो बाहर रहेगा और ये जो v है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो d बाई डी जेड ऑफ v और फिर यहाँ पर नीचे में v का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो सेम इसी रूल को इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बाहर में हमारा माइनस जेड है तो इसको मैंने यहाँ पर माइनस जेड लिख दिया। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर भी था तो यहाँ पर भी आया था हमारा, तो नीचे में हमारा क्या है ये जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1 है, तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और ये प्लस 1। ठीक है, और जेड साइन थीटा का है सो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर लिखे डी बाई डी जेड और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड साइन थीटा। अब ये जो जेड साइन थीटा है ऊपर वाला, इसको या सो बाहर रखेंगे तो माइनस जेड और साइन थीटा। अब है सो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी जेड और फिर यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z और ये कॉस थीटा और ये प्लस 1। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा प्लस 1 का
होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये रहा माइनस जेड, और यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा, और ये +1। ठीक है, अब इसमें तो साइन थीटा तो हमारा कांस्टेंट है, ये जो साइन थीटा है हमारा वो हमारा कांस्टेंट है, तो साइन थीटा है सो हमारा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया हमारा यहाँ पर बाहर में, तो सिर्फ जेड का है सो हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dz अपॉन में dz। ठीक है, अब ये हो गया माइनस जेड साइन थीटा। अब ये जो d/dz है इसको अंदर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा d/dz और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 कॉस थीटा, और सिर्फ जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dz अपॉन में dz। ठीक है, और यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड वाला टर्म नहीं है, और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल जेड, और इस 1 में हमारा कोई जेड वाला टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा 0 हो जाता है, तो इसको लिखने से फ़ायदा नहीं है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में जो बचा उसको लिख देते हैं। नीचे में हमारा क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा और +1 का होल स्क्वायर। ओके, पूरे में क्या ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर आ गया हमारा -z। ठीक है, और ब्रैकेट ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस थीटा, और ये +1, और z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा साइन थीटा। ठीक है, z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा 1 हो जाता है, तो यहाँ पर केवल हमारा बचेगा साइन थीटा, और ये हमारा बचेगा -z साइन थीटा, और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, फॉर्मूला ही होता है कि अगर किसी का अगर यहाँ पर पावर में कुछ रहे तो जो पावर रहता है वो पहले यहाँ पर लिखाता है, और फिर जेड का पावर एक कम हो जाता है, तो एक पावर कम यानी कि 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो जेड का पावर यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा -2 कॉस थीटा, क्योंकि जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड हमारा 1 हो जाएगा। ओके, अब नीचे में जो है उसको लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा जेड स्क्वायर माइनस, और ये 2z कॉस थीटा, और ये +1 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर, और पूरे का ब्रैकेट बंद। अब है सो क्या करेंगे, ये जो -z है इसको बाहर ही अभी रखेंगे। ठीक है, अब साइन थीटा से इस पूरे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा -2z कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर ये जो जेड साइन थीटा है -z साइन थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और 2 और जेड इंटू जेड हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2z साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर -2z कॉस थीटा +1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -z। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पर -2z स्क्वायर साइन थीटा, तो -2 से एक कम होगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा -1, क्योंकि इसका जो पावर है वो बड़ा है, और माइनस यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -z स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर जेड स्क्वायर साइन थीटा से एक यहाँ पर कम हुआ, तो यहाँ पर बचेगा -z स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है,
इसको इसके साथ किए, इसके साथ। ओके, अब ये जो -2z कॉस थीटा है और ये +2z साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये इससे और ये इससे कैंसिल, और यहाँ पर हमारा केवल बचा ये प्लस साइन थीटा। ओके, और ये नीचे में हमारा आ जाएगा z² - 2z और ये कॉस थीटा और ये +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है सो क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ से माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ गया -z और यहाँ से माइनस साइन थीटा और यहाँ से माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा है, तो ये जो माइनस साइन थीटा ये हमारा बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये माइनस साइन थीटा बाहर ब्रैकेट में, यहाँ से माइनस साइन थीटा और यहाँ से माइनस साइन थीटा बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारा बच्चा ये जो है इस जगह पे वो हमारा बचा प्लस वाला। ठीक है, माइनस वाला तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा z² और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा -1। ठीक है, तो इसको अगर अंदर लेके जाएंगे माइनस साइन थीटा को, तो सेम हमारे ये वाला आ जाएगा। माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो -z² साइन थीटा बना देगा, और ये माइनस माइनस प्लस और साइन थीटा। ठीक है, और नीचे में हमारे क्या है, नीचे में हमारा z² - 2z और ये कॉस थीटा और ये +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब है सो ये हम किसका फाइंड कर रहे थे n साइन n थीटा का z ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ओके, यहाँ पर लिख देते हैं z ट्रांसफॉर्म ऑफ n इंटू साइन n थीटा का z ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आ गया, z इंटू z² -1। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर साइन थीटा, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये प्लस हो गया, तो यहाँ पर हमारा बचा z² -1 और ये साइन थीटा, और नीचे में हमारा आ जाएगा z² - 2z कॉस थीटा और +1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये रहा इसका आंसर। अब एग्जाम्पल 23.9 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल 23.9 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा n² इंटू e⁻n थीटा का हमें z ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इसमें है सो सबसे पहले हम e⁻n थीटा का z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, तो इसको फाइंड करने से पहले हम है सो इसमें है सो लगने वाला एक फार्मूला को बता देता हूँ, जो कि होता है हमारा z ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻n हमारा होता है z/में z - a। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम e⁻n थीटा का z ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻n थीटा। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं z, और यहाँ पर हो जाएगा e⁻θ और फिर पूरे का पावर n। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर a का पावर n था, तो यहाँ पर हो गया था z/में z - a, तो यहाँ पर हमारा e का पावर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा z/में z - e⁻θ। ठीक है, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, u ऑफ z के बराबर हो जाएगा। आपने तो डेफिनेशन पढ़ा होगा z ट्रांसफॉर्म का। z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हमारा क्या होता है, इफ़ z ऑफ un इज इक्वल्स टू, सॉरी इफ़ नहीं लगाना है, z ऑफ un इज इक्वल्स टू u ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 to infinity un इंटू z⁻n। यही डेफिनेशन होता है z ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो un का जब हम z ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो ये हमारा होता है, और ये किसके बराबर होता है, u ऑफ z के बराबर। ठीक है, तो सेम हमने e⁻n थीटा का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, तो वो हमारा आया z/में z - e⁻θ। तो ये जो है वो हमारे किसके बराबर होगा, u ऑफ z के बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारा इसका कुछ भी वैल्यू निकल के आता तो वो हमारा u ऑफ z के बराबर होता है। उसी तरीके से इसका वैल्यू हमारा निकल के आया z/में z - e⁻θ,
तो ये भी होगा u ऑफ जेड के बराबर। ओके, अब है सो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टी का नाम है हमारा वी नाउ मल्टीप्लिकेशन बाय n raised to the power m property of z ट्रांसफॉर्म। वो हमारा क्या हो जाएगा, इफ़ z ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू u ऑफ z। जब हमारा un का z ट्रांसफॉर्म u ऑफ z के बराबर हो जाए तब हम इस u ऑफ n में n रेज टू दी पावर m से मल्टीप्लाई कर दें और इसका z ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो वो हमारा आता है माइनस जेड डी बाई डी जेड, और जे इसका पावर हो जाएगा m और ये हो जाएगा u ऑफ z के बराबर। सॉरी, और ये जो u ऑफ z होता है वो हमारा u ऑफ z यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अगर हमारा u ऑफ n un का z ट्रांसफॉर्म u ऑफ z के बराबर आ जाए और फिर हम इस un में n रेज टू दी पावर m से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हमारा हो जाता है माइनस जेड डी बाई डी जेड और उसका पावर m, और ये जो u ऑफ z है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि n का पावर जितना रहेगा उतना इस पूरे का पावर हो जाएगा, और ये जो u ऑफ z रहेगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो उसी तरीके से हमें फाइंड करना है n स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक और निकल जाएगा हमारा, यहाँ पर n रेज टू दी पावर m है, तो इसमें अगर हम m के स्थान पर 2 पुट कर दें तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा और ये u ऑफ n हो जाएगा। तो यहाँ पर m था तो इसका पावर m हो गया था, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और ये जो u ऑफ z था वो हमारा यहाँ आ जाएगा। तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इसका अप्लाई करेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर un का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किए, तो यहाँ पर e रेज टू दी पावर n थीटा का z ट्रांसफॉर्म फाइंड किए। तो e रेज टू दी पावर जो n थीटा है वो हमारे किसके बराबर है, u ऑफ n के बराबर है। तो इसका un का z ट्रांसफॉर्म हमारा u ऑफ z, तो सेम e रेज टू दी पावर n थीटा का z ट्रांसफॉर्म हमारा आया z अपॉन में z माइनस e रेज टू दी पावर थीटा, जो कि है u ऑफ z के बराबर। ठीक है, अब हम इस un में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, तो सेम un हमारा e रेज टू दी पावर n थीटा है, तो उसमें भी हम n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा z ट्रांसफॉर्म ऑफ n स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर n थीटा। तो इस un में n स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर हो गया हमारा माइनस जेड डी बाई डी जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा माइनस जेड डी बाई डी जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये है सो हमारा u ऑफ z, ये जो u ऑफ z था वो हमारा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर u ऑफ z हमारे क्या है, z अपॉन में z माइनस ई रेज टू दी पावर थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर z अपॉन में z माइनस ई रेज टू दी पावर थीटा। ठीक है, अब है सो इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस जेड का स्क्वायर होगा। तो माइनस जेड का स्क्वायर होगा, यहाँ पर बता देते हैं, अगर माइनस जेड का अगर स्क्वायर होगा, ये जो माइनस जेड का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और जेड का स्क्वायर हमारा जेड का स्क्वायर, तो माइनस जेड का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा जेड का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेज टू दी पावर थीटा का। ठीक है, तो इसमें भी सेम u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक डी बाई डी जेड को बाहर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा जेड स्क्वायर। ओके, सॉरी, ये जो है हमारा जेड अपॉन में डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड का स्क्वायर, इसका एक जेड और एक डी जेड को बाहर रखेंगे। तो एक जेड को बाहर रखा मैंने, और एक डी बाई जेड को भी, डी अपॉन में डी बाई जेड को भी बाहर रखें। ठीक है, और एक जेड और एक डी बाई डी जेड को अंदर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड और डी बाई डी जेड। ठीक है, और फिर इसका जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड होगा,
तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा। ये क्लियर? तो ये जो जेड इंटू डी बाई डी जेड एक हमारा बाहर, ठीक है, ये हमारा जेड हो गया। अब इसमें है सो यू बाई वी रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले को लिखते हैं, यू वाले को, सॉरी वी वाले को, जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा यहाँ पर आएगा, और इस जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर होगा डी अपॉन में डी जेड, और ये जेड, फिर माइनस का साइन, उसके बाद ये जो जेड है वो बाहर, और इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर लिखें डी बाई डी जेड, और ये जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा, ठीक है। और फिर इसका है सो नीचे में स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर लिखें जेड माइनस ई रेस टू द पावर थीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारा जेड, ये डी बाई डी जेड। ओके, अब यहाँ पर आ गया हमारा जेड, और ये हो जाएगा हमारा जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा। ये जो जेड है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा आ गया, और जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड हमारा 1 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड, ठीक है। और जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जब डी बाई डी जेड को अंदर लेके जाएंगे तो जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड हमारा 1 हो जाएगा। ओके, और ई रेस टू दी पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेड का कोई टर्म लगा हुआ नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा 0 हो जाता है। तो नीचे में एक हमारा बचेगा केवल जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। अब ये आ गया हमारा जेड अपॉन में जेड इंटू डी अपॉन में डी जेड, ब्रैकेट। अब यहाँ पर जो जेड है इसको यहीं पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा, और ये माइनस जेड, ठीक है, ये माइनस जेड है, और ये हमारा है जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो माइनस जेड है ये प्लस जेड से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जेड डी अपॉन में डी जेड, और ये हो जाएगा माइनस जेड इंटू ई रेस टू दी पावर थीटा, और ये जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब है सो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस और ई रेस टू दी पावर थीटा है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जेड और ई रेस टू दी पावर थीटा, ठीक है, और इसका केवल डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी बाई डी जेड, और ये हो जाएगा हमारा जेड अपॉन में जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का, ये पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस जेड ई रेस टू दी पावर थीटा हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, सेम यू बाई वी रूल इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले नीचे वाले को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का स्क्वायर, और इस जेड का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी जेड, और ये जेड, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन आता है, और ये जेड है सो बाहर, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो यहाँ पर होगा डी बाई डी जेड, और ये हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा नीचे में आ जाएगा जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का स्क्वायर, और फिर इसका भी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस जेड और ई रेस टू दी पावर थीटा, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा का स्क्वायर, और जेड का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड हमारा 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा हो जाएगा 2, और ये जेड माइनस ई रेस टू दी पावर थीटा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू दी पावर एन रहता है, तो एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाता है। तो सेम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई किए,
तो यहाँ पर देखिए पावर n था, तो ये जो n है यहाँ पर आ गया और फिर n का एक पावर कम हो गया। ठीक है, तो सेम ये जो है पावर 2 है, तो 2 नीचे में आ गया और z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा, और यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, केवल 1 रह जाएगा, 2 - 1 1। ओके, अब उसके बाद फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर लिखें d/dz और ये z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का। ठीक है, स्क्वायर का तो डिफ्रेंशिएशन कर लिए, अब स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ओके, और नीचे में आ जाएगा हमारा यहाँ पर z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा, और ये जो 2 और ये जो पावर में भी इसका 2 है, वो दोनों क्या होता है हमारा, तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस z ई रेज़ टू द पावर थीटा। ओके, और ये हो जाएगा z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस z और ये 2 z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा 1 हो जाएगा, और ये जो ई रेज़ टू द पावर थीटा है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये जो z का डिफ्रेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट, जब d/dz को अंदर लेके जाएंगे तो z का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा 1 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट बचेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब e का पावर डिफ्रेंशिएशन, e का पावर थीटा का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ई रेज़ टू द पावर थीटा है सो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू z हो रहा है, और इसमें z वाला कोई टर्म है ही नहीं, तो ये इसका ई रेज़ टू द पावर थीटा का 0 होगा और z का 1 होगा, तो 1 है सो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही वैल्यू आ जाएगा हमारा, और ई रेज़ टू द पावर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ -0, तो इसको लिखें या फिर ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और नीचे में आ जाएगा हमारा z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का होल पावर 4। ओके, अब है सो यहाँ पर हम z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा और यहाँ से एक z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -z ई रेज़ टू द पावर थीटा। ठीक है, इसको कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक आ जाएगा z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा। ठीक है, अब अंदर में हमारा क्या बचेगा, अंदर में हमारा बचेगा यहाँ पर z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा -2z। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का पावर 4। ठीक है, तो एक z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा से ये वाला एक कटेगा, तो इसका पावर 3 बचेगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -z ई रेज़ टू द पावर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये जो है z माइनस 2z, तो ये हो जाएगा हमारा -z। ठीक है, -z और माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा, और अपॉन में ये z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा z इंटू यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन, तो ये माइनस को यहाँ पर प्लस बना देगा, तो z इंटू ई रेज़ टू द पावर थीटा हो गया, और अंदर में हमारा क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा z प्लस, तो ये वाला भी प्लस और ये वाला भी प्लस हो जाएगा जब माइनस को कॉमन ले लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बचा z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका है सो z ट्रांसफ़र हमने फाइंड कर लिया, n स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर n थीटा का z ट्रांसफ़र हमारा आ गया, z इंटू ई रेज़ टू द पावर थीटा इंटू z प्लस ई रेज़ टू द पावर थीटा अपॉन में z माइनस ई रेज़ टू द पावर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।